सो हेलो एवरीवन, दोस्तों बुद्धल पांडे। और आज हम डिस्कस करने वाले होंगे एनटीएसी का सिलेबस उत्तर प्रदेश का। एक एनालिसिस, एक सीरीज चल रही है अलग अलग स्टेट की, और अभी तक एक ही स्टेट किया हुआ हम लोगों ने, महाराष्ट्र का। ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे उत्तर प्रदेश के पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे स्टेज 1 के बारे में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। मैक्सिमम बच्चे परेशान रहते हैं एसएसटी को लेके, तो एसएसटी का भी एक जुगाड़ है मेरे पास, और उत्तर प्रदेश की कंप्लीट एनालिसिस, क्योंकि हम भी यहीं से बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से, तो अच्छे से सब टॉपिक के साथ, यानी कि एक मान लो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर, तो उस चैप्टर से क्या टॉपिक आते हैं वो भी डिस्कस करने वाले होंगे। बाकी अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाओ, अपने स्टेट का नाम बताओ। जब भी हमें टाइम मिलता है पूरे एनालिसिस करने के बाद उस स्टेट का हम वीडियो लेके आएंगे और आपको पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले होंगे उस पर्टिकुलर स्टेट का। ओके, बाकी आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन बच्चों को शेयर करो जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलो आते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले सीरीज में वही बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है वो है सेल, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, टिश्यू, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाई डू वी फॉल इल, नेचुरल रिसोर्सेज, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, और एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इतने चैप्टर्स हैं जो कि बायोलॉजी में आपके यहाँ आते रहते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें बताता हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चंस बनता है आपके यहाँ तो इसमें मान लो कि चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इंडोक्राइन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, इंडोक्राइन सिस्टम। तो इंडोक्राइन सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब इंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है। बाकी न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं, फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ मैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, मैंने सब कुछ नोट करके लिखा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन जो उसमें प्लांट में, ठीक है, प्लांट में सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर डाइवर्सिटी में क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा है आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। आइडेंटिटी या जो भी बहुत ही चीज़ें बेसिक होती है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं बायोलॉजी में। ठीक है, कुछ ये टॉपिक थे जहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार या अच्छी एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला है कि इस टॉपिक से लगभग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, आते डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलो डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, और फिजिक्स का भी सेम चीज़ें वैसे ही है। ठीक है, कि हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में पहला आपके पास मोशन है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर मोशन है। सेकंड है फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्स्ट एंड प्रेशर, वर्क, एनर्जी, पावर। एक ही चैप्टर में एक्चुअली ये साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट, सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड हीट। मैं अलग अलग चैप्टर की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी से कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी से तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग जो जोड़ते थे ना, आपको याद होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। फिर एक चीज़ मैं आपको और डिस्कस कर देता हूँ, लाइट में चैप्टर में, लाइट में आपके यहाँ ह्यूमन आई। ठीक है, क्योंकि ये एनटीएससी का पेपर अगर मान के चलो तो थोड़ा सा एवरेज होता है, तो लाइट में आपके यहाँ ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई, ऑप्टिकल पावर। ठीक है, ऑप्टिकल पावर एंड रिफ्लेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं, इसमें आए हैं। ठीक है, ये हो गया। बाकी बायोलॉजी में जेनेटिक्स से क्वेश्चन मैं भूल गया था, बायोलॉजी में जेनेटिक्स से क्वेश्चन बहुत आए हैं। ठीक है, बाकी रिफ्लेक्शन से, मैग्नेटिक इफेक्ट में ईएमएफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ईएमएफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, ईएमएफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ऐसे ही अलग अलग जगह पे ये फिजिक्स में सब टॉपिक हो गए जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। आधा डिस्कस करते हैं अपने चैप्टर पे। तो अपने चैप्टर में कुछ ऐसा है कि जैसे बात करते हैं कि ये 9th के चैप्टर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये 9th का चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। एंड दोनों चैप्टर ये 9th के चैप्टर हैं, ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गई, ये पूरे 9th के चैप्टर हैं, 4 चैप्टर 9th में थे। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, ये 10th का फर्स्ट चैप्टर। एसिड बेस सॉल्ट सेकंड, मेटल्स नॉन मेटल्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th पे, ये इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा आता है वो निकालना आता है पीएच स्केल पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एनटीएससी में। फिर सॉल्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, फिर अकरेंस ऑफ एसिड का पाया कहाँ जाता है, यानी कि मान के चलो कि ब्यूटेरिक एसिड का सोर्स क्या है, या एसिटिक एसिड का सोर्स क्या है, फॉर्मिक एसिड का सोर्स क्या है। तो आपके यहाँ इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है,
ओके, चलो आगे डिस्कस करते हैं। बाकी कार्बन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है IUPAC पे, एक क्वेश्चन फिक्स होता है, IUPAC पे एक क्वेश्चन फिक्स है। एंड सेकंड चीज़ इस पे क्वेश्चन और पूछते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं IUPAC में, ठीक है। आगे डिस्कस करें। बाकी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में फार्मूला मेकिंग पे आता है बेटा। लाइक कि मान लो कि आपको एक कंपाउंड दे दिया गया, उसका फार्मूला आपसे पूछ सकते हैं। तो केमिस्ट्री में फार्मूला मेकिंग यानी कि फार्मूला बनाने का आपके यहाँ क्वेश्चन बहुत आता है, यानी कि NaCl या ऐसा कुछ कंपाउंड का आपको फार्मूला बनाने का क्वेश्चन बहुत आता है केमिस्ट्री में। तो ये कुछ चैप्टर्स थे केमिस्ट्री के जो मैंने डिस्कस किया। आते हैं डिस्कस करते हैं मैथ्स पे। तो मैथ्स पे इतने टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते रहे हैं और हर स्टेट मतलब लगभग क्वेश्चन बनते हैं। लाइक नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, पॉलिनॉमिनल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, ए लाइन्स एंड एंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल हो गया, ऐसे सर्किल हो गया, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर हैं। प्रोबेबिलिटी, रियल नंबर्स हो गया, पॉलिनॉमिनल हो गया। तो ये सारे चैप्टर्स हैं जो कि मैथ्स में आपके यहाँ आएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि मैथ्स की भी एनालिसिस मैंने किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आपके पास आए हैं। तो ये मैथ्स का पूरा सिलेबस है, मैथ्स को अपने हिसाब से देख सकते हो कि क्या है, क्योंकि मैंने साइंस का काफ़ी डिटेल में किया, मैथ्स में मुझे सब टॉपिक्स नहीं पता, लेकिन ये इतने चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर से बाहर के नहीं आएंगे, राइट। और NTSC का जो स्टेट जो यूपी का पेपर होता है काफ़ी एवरेज होता है, लाइक एवरेज मान सकते हो या एकदम आसान मान सकते हो, क्योंकि उस कट ऑफ भी इसलिए ज़्यादा जाती है। तो आसान होता है, बस आपको पेशेंस रखना होता है NTSC में, जहाँ पे पेपर आसान हो जाता है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेंटल एबिलिटी पे। तो मेंटल एबिलिटी के भी वही टॉपिक है जो मैं टॉपिक पहले आपसे बता चुका था, ठीक है। वर्बल में और नॉन वर्बल में आपके यहाँ क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेंटल एबिलिटी के हैं, ठीक है, आप इन टॉपिक को देख सकते हो, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालॉजी एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, लॉजिकल वेंस डायग्राम, मैथमेटिकल ऑपरेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अल्फाबेटिकल टेस्ट, ठीक है, puzzle test, analytical reasoning, mirror image, water image, number, ranking, ordering test, right, alphanumeric sequence puzzle, inserting the missing character, arithmetical reasoning, spotting out the embedded figure, completion of incomplete pattern, figure, matrix, paper coding, पेपर कटिंग एंड ब्लड रिलेशन। आप सोचोगे सर इतना ज़्यादा आप जल्दी जल्दी कैसे पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से आप लिख लो। और अगर आपको लगता है कि आपने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा था, लाइक कुछ बच्चे होते हैं कि रैंडम क्लास करते रहते हैं, हर एक टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं, तो आप अगर NTSC के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप पर्टिकुलर स्टेट पे जाओ, आप जिस स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि स्टेट्स में वैरी करता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बेटा हर स्टेट के क्वेश्चंस अलग होते हैं, टॉपिक भी अलग होते हैं, लेवल भी अलग है पेपर का, पेपर के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, कट ऑफ अलग है, नंबर ऑफ सीट्स अलग है, तो वो एक अलग चीज़ें हैं जो कि आप जानते रहो। तो अगर आपको पता नहीं है तो ये चीज़ आप पता करो और इस पर डिस्कस करना अच्छे से सोचो, और अच्छे से सोचो इसके बारे में, फिर पढ़ना स्टार्ट करो। आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है यहाँ पर, वो है सोशल साइंस। 40 नंबर अकेले यहाँ से आता है आपके यहाँ, 40 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ अकेले यहाँ से आएगा, यहाँ से 100 क्वेश्चन आते थे, इतने टॉपिक से आपके यहाँ 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और फिर SST में आपके यहाँ 40 नंबर के आएंगे, 40 नंबर्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इतने टॉपिक हैं जहाँ से आपके यहाँ क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। तो हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। लेकिन यार ये जो चैप्टर्स है ना, ये लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं, यानी ये तो एग्जैक्ट सिलेबस है। मैं बताता हूँ आपको ये क्या है, एग्जैक्ट सिलेबस है। लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ कि यार कुछ ऐसे चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, तो वो चैप्टर्स ये हैं। अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना है इस चैप्टर को, तो टॉपिक के आगे मैंने सब टॉपिक भी लिख के रखा हुआ है कि अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप टॉपिक पढ़ सकते हो। देखो ये तो मेन सिलेबस है, ये तो SST का हिस्ट्री, सिविक्स एंड जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ये तो मेन चैप्टर हैं। लेकिन अगर आपका इसका एक जुगाड़ ढूंढना है तो जुगाड़ ये है कि ये टॉपिक हैं, लाइक कि टॉपिक भी हैं और सब टॉपिक भी हैं। अगर आप इनको पढ़ना चाहें तो आपके SST में बहुत अच्छे से नंबर बन सकते हैं, यानी 40 यानी कि 30 प्लस आपके नंबर या 35 प्लस बन सकते हैं इनसे, यानी इन्हीं टॉपिक को। जैसे शायद आपको पता भी होगा कि यूपी के NTSC में जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, ये SST में नहीं है, मतलब ये SST वगैरह में नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जानते रहो कि सोलर सिस्टम से क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। आपको लगता है कि वे क्वेश्चन होना चाहिए ग्रेविटेशन में, लेकिन ये कहाँ से है, ये है आपका SST में दिया हुआ है। वैदिक एज, ठीक है, एंड ये सारे टॉपिक्स हैं, मैंने उनके सब टॉपिक पे लिख के रखे हुए हैं, ठीक है। ये
आप अच्छे से तैयार करो। अगर आपने अभी तक इनको पढ़ा नहीं है तो आप इन टॉपिक्स को बहुत जल्दी से और डिटेल में अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाकी जो चीज़ें होंगी हम लोग अच्छे से उसको कर लेंगे, बाद में डिस्कस कर भी लेंगे इन टॉपिक्स को, ठीक है। ये हो गया। तो ये चीज़ें थी एसएसटी के बारे में। एक जुगाड़ में अगर आपको एसएसटी का दूं यार, तो आप अगर करना चाहो तो एक ब्लूसेंट की बुक होती है जनरल नॉलेज की, यूपी एनटीएससी के लिए बोलता हूँ, सिंपल सी बात है, जहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें इंडिया की दी हुई हैं, अपनी स्टेट की, और बेसिक चीज़ें इंडिया की दी हुई हैं। और ये जो बुक है वो मुझे बाकी बच्चों ने जिनका अभी स्टेज 1 में सिलेक्शन हुआ है, या जो 2-3 साल पहले जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने ये रिकमेंड किया हुआ कि सर अगर मैंने इस बुक को किया तो सर इस बुक में वही चीज़ें दी हुई है, लगभग चीज़ें जो एनटीएससी में आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये आप बुक ले सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छी बुक है, मतलब जनरल नॉलेज की बुक है। आप जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम के होते हैं वो इसको पढ़ते रहते हैं। बाकी ये आपका मेन चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एसएसटी के लिए। बाकी अलग अलग टॉपिक मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो इतना डिस्कस करते हैं। यूपी एनटीएससी की कंप्लीट एनालिसिस थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी चीज़ें अलग अलग स्टेट की धीरे धीरे आपको फिर से मिल जाएगा। तो आप इसको नोट करो और स्क्रीनशॉट लो, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मेरे से कनेक्ट होके अपनी स्टेट की पूरी एनालिसिस के बारे में, पूरे सिलेबस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय बाय।